यानी कि जो हमारा सारा पैसा था वो हमने यहाँ पर आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया। तो उस अमाउंट को आप यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करवा सकते। आप यूपीआई स्पेंड करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से तो उस अमाउंट को भी आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास में भी बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है तो उस पर किसी भी अमाउंट ने अगर आपने स्पेंड किया है तो उस अमाउंट को ईएमआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साथ में उस कन्वर्ट करने का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला, साथ ही में उस पर कितना चार्जेस लगता है और साथ ही में किस अमाउंट को आप है यहाँ पर कन्वर्ट करवा सकते हैं, और साथ ही में अगर आप फोरक्लोज करवाते हैं तो इस पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। यानी वो सारी चीजें हैं जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ईएमआई कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो भी अमाउंट अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हैं तो वो अमाउंट यहाँ पर 2500 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, और साथ ही में आपने कैश निकाला हो या आपने फ्यूल भरवाया हो या आपने गोल्ड वगैरह खरीदा हो तो उस अमाउंट को आप यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं। साथ ही में आप किस अमाउंट को कन्वर्ट करा सकते हैं तो 2500 रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हो, और जो मैंने बताया गोल्ड वगैरह अगर आप इनमें या आपने इनमें स्पेंड नहीं किया है तो आप इनको कन्वर्ट करवा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मान लीजिए ईएमआई बनवा दी है, उसके बाद में आप इसे फोरक्लोज करवाना चाहते हैं तो जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसका आपको 3% यहाँ पर चार्ज देना होगा, और आप इसे आसानी से क्लोज है वो भी करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले प्रोसेस देख लेते हैं कि किसी भी अमाउंट को हम ईएमआई में कन्वर्ट कैसे करवाएं। तो चलिए सबसे पहले आपको बीओबी कार्ड ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है, उसको रजिस्टर्ड कर लेना है। तो चलिए हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए हम इसे लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हमने लॉगिन कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको नीचे के कुछ 5 से 7 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कार्ड यूजेज, पे कार्ड बिल और कन्वर्ट टू ईएमआई। तो अब आपको क्या कर देना है, सबसे पहले जो कन्वर्ट टू ईएमआई लिखा हुआ आ रहा है इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। चलिए जैसे हम कन्वर्ट टू ईएमआई पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर यूपीआई लेयर लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम एक बार टैप करेंगे। तो चलिए जैसे हमने इसके ऊपर टैप किया तो अब हमारे सामने यहाँ पर कुछ एक नया पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर 6 मंथ, 12 मंथ और 18 मंथ, 24 और 36 मंथ तक हम ईएमआई में है कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इसका इंटरेस्ट रेट लगने वाला वो है 18%, यानी 18% इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। साथ ही में अगर हम 36 महीने कराते हैं तो यहाँ पर 253 रुपये हमारी ईएमआई आएगी 1 महीने की, और साथ ही में इसको प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। जो हम ईएमआई में कन्वर्ट कराएंगे उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। तो चलिए 139 अभी दिखा रहा है, यानी 139 रुपये और 98 पैसे दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ से अगर हम 6 महीने की ईएमआई कन्वर्ट करवाते हैं तो 1228 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमारी ईएमआई आने वाली है, और इसमें 18% सेम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। तो जैसे अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर कन्वर्ट टू ईएमआई लिखा हुआ है, इस पर आपको टैप कर लेना है। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो चलिए हमारा ओटीपी आ चुका है, तो हम यहाँ पर ओटीपी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद में हम यहाँ से वेरीफाई ओटीपी हैं वो क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली कन्वर्ट योर ट्रांजेक्शन इनटू स्मार्ट ईएमआई। यानी कि जो हमारा सारा पैसा था वो हमने यहाँ पर आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से आप भी आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से हमारा जो अमाउंट था वो हमने ईएमआई में कन्वर्ट करवा दिया है। तो इस प्रकार से आप भी ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका यहाँ से ऑनलाइन नहीं होता या नो एलिजिबल ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है तो आप इनके कस्टमर केयर है वहां से भी बात करके आपकी ईएमआई है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप यूपीआई या आप यहाँ पर कहीं मर्चेंट पर पेमेंट करते हैं तो आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं तो उस सारे अमाउंट के, तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप यूपीआई स्पेंड करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से तो उस अमाउंट को भी आप ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।